दाखरस की लगी जैसे, वो तो था पानी। तो हमने तो सीधा बनो दे बोले मसीहा ने बने, मसीहा ने जो पानी दिया था उसका कहने का मतलब था वो जीवन का जल मैं हूँ, वो दाखरस मैं हूँ, जो मुझे अपनाएगा वो उद्धार पाएगा, वो पाप की क्षमा पाएगा। इस तरीके से बदली होगी। अब जो दाखरस लगाना है, इसके लिए बाइबल में लिखा है कि दाखरस से यानी शराब से मत वाले मत बनो, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। हमने उल्टा कर दिया, और यही जो होता है इसके लिए हमारी सेवा जो है गलत हो जाती है। हमारी ज्यादा से ज्यादा मित्रता किसके साथ हो जाती है? पीने वाले के साथ। क्यों? यीशु मसीह ने तो कहा दाखरस में, दाखरस में फर्क है, शराब में फर्क है, उसमें बहुत अंतर है। बाइबल कहती शराब मत पियो, तो फिर दाखरस कैसा, शराब कैसी बनाएंगे परमेश्वर? मुकदमा की किताब अगर पढ़ेंगे और बाकी की किताबें पढ़ेंगे, पौलुस ने सीधा लिखा है कि जो शराब पीने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो दाखरस दाखरस है, शराब शराब है। और यही जो है कि हमारे दिल के अंदर आनंद का दाखरस, दाखरस जो है वो आनंद निर्माण करता है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों की क्षमा करते हैं, तो दाखरस है। दाखरस का अर्थ क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू और पाप की क्षमा। उसका लहू हमें सब पापों से धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। जब हमारे पाप धुल जाएंगे तो अपने आप आनंद का दाखरस आ जाता है। और ये जो तेल है, किसका तेल है? अनुग्रह का तेल है। जो जख्म है उसको उस जमाने में तेल लगाते थे, जो जख्म सूख जाते थे तो वो जो दर्द होता था उसको अगर तेल लगाएंगे तो क्या ऊपर की जख्म नरम होती है। तो हमारे पाप के वजह से जो जख्म हमारे आत्मा के ऊपर थे, वो अनुग्रह के तेल के द्वारा वो जख्म को नरम कर कर वो अपने दाखरस के द्वारा क्या करता है? चटाई दे देता है, अपने लहू के द्वारा चटाई दे देता है। इसके लिए ये सेवा है। उसने मरहम पट्टी की, सेवा की। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए? सेवा करने। इसके लिए उसने अपने चेलों की भी, शागिर्दों के भी पैर धोए। सेवा करनी है हमारे अंदर। ये सेवा जब दोस्ती होती है, सेवा की दोस्ती, द सर्विस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की सेवा, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद नंबर 5, दोस्ती में निस्वार्थता। दोस्ती में निस्वार्थता, द सेल्फिशनेस ऑफ फ्रेंडशिप, सेल्फलेसनेस। वहां पे कोई भी स्वार्थ नहीं होगा, सेल्फलेस। दोस्ती में कभी भी अपने फायदे की बात नहीं देखनी है। उसने उसे अपने जानवर पर बिठाया। मैं क्यों पैदल चलूं? है ना? उसका जानवर तो चोर हो गया, फिर मैं क्या करूं? मैं क्या इतना लंबा पैदल चलूं? देखो, उसने उसको अपने जानवर पर, उस जमाने में गधे या छोटे छोटे खच्चर जो होते थे वो वाहन होता था आने जाने के लिए। कहाँ नजदीक नहीं जाना था, लंबा जाना है, उसने क्या किया? खुद पैदल चला, उसको अपने जानवर पर बिठाया। कमाल है नहीं? मृत्यु के समय मसीह हमारा स्थान ले लेता है और महिमा में हमें अपना स्थान दे देता है। He put him on his own base, means Christ takes our place in death and gives us his place in the glory. हमारा स्थान जो था वो सलीब था, उसने वो हमारा स्थान लिया और अपना स्थान
स्वर्गीय महिमा हमें दे दी। सामरी ने भी वही किया, जो उस जानवर पर बैठा था वो पैदल चला उसकी जगह पे और उसको अपनी जानवर में बैठा। आज बहुत कम लोग होते हैं खुद पैदल चलेंगे और दूसरे को करेंगे, कोई इम्पॉसिबल है, नहीं होता है। मैं क्यों उसको लिखूंगा, गिरा तो जरूरत क्या है? कि मैं पैदल चलूं और उसको मेरे गाड़ी पे बिठाऊं, इम्पॉसिबल हो सकता है। ट्रेन में जगह नहीं उठ के किसी को देते, खुद खड़े नहीं रहते है ना, तो हम पैदल कहां से चलेंगे? हमारे जीवन के अंदर यह बहुत जरूरी थी, निस्वार्थता। यीशु मसीह ने अपनी जगह, उसकी अपनी जगह महिमा की हमें दी, और हमारी जगह जो क्रूस था वो अपने आप को ले लिया। कोई करेगा? कोई अपनी जगह छोड़ेगा ऑफिस में? चलो भाई मैं मेरी कुर्सी इसको दे देता हूँ। हम देखते हैं कुर्सी के लिए क्या क्या होता है, कितना बड़ा हम देखते हैं कि राजकारण होता है, नहीं, पॉलिटिक्स खतरनाक है कुर्सी के लिए। उसको मारकर मैं बैठूंगा, लेकिन मैं मेरी कुर्सी किसको नहीं दूंगा। मर रहा है तो मरने दो, मेरा गधे पे, मेरे जानवर पे मैं उसको क्यों लेके जाऊं? अभी मैंने उसको लगा लिया ना, अभी रहने दे, बैठेगा कोई आके लेके जाएगा, या तो होश आएगा तो चलेगा। नहीं, उसने अपनी जानवर पर उसको खुद पैदल चला। अभी सराय कितनी लंबाई है पता नहीं है, कितनी दूर जाना है पता नहीं है, उस वक्त कितना अंतर था पता नहीं। क्या अपने जैसे बहुत अच्छे रास्ते हो गए? ये 2000 साल पहले की बात है। आप अभी भी इजराइल में जाओगे तो कई कई जगह आज भी बहुत खतरनाक रास्ते, ठीक रास्ते भी नहीं है। तो उस वक्त क्या होगे? एक सुनसान किनारे पे है, उसको कब मार के डाला है पता भी नहीं है, सूरज ढल गया होगा। अब फिर पैदल इसको भी चलना है, क्या इसको चोरों का डर नहीं था? ये भी व्यापारी है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ये जो व्यक्ति है वो निस्वार्थता से उसको अपने जानवर पे बिठाकर खुद पैदल चला गया। उसके बाद नमस्ते दोस्ती में परवाह, उसने उसकी परवाह की। द केयर ऑफ फ्रेंडशिप, टुक केयर ऑफ इट, उसने उसकी परवाह की। मैं पैदल तो नहीं चलता, लेकिन अब चलो किसी अच्छी जगह उसको कहाँ डालो, उसको कहाँ रखो? अब जहां से वो सराय से जाता होगा वो सराय वाला पहचान वाला होगा, गारंटी ली होगी। मैं गारंटी लेता हूँ, रख इसको, संभाल इसको। परवाह थी ना उसकी, ये नहीं अरे अभी किया है ना ठीक हो गया, नहीं, लेकिन ये सोचा मैं तो चला जाऊंगा लेकिन इसको कौन देखेगा, रास्ते पे क्यों छोड़ू मैं? क्योंकि उसको मालूम है यहां पे सब कट्टरवादी है। सिर्फ उसको तेल लगाने से नहीं होता है, दाखरस लगाने से नहीं होगा, इसकी परवाह भी है। पैदल नहीं चल सकता है, चलो
हमारे अंदर एक दूसरे के लिए परवाह होना, चिंता होना, केयरिंग स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे की फिक्र होना जरूरी है। तो मैं ध्यान नहीं हो रहा है, जाके देखना बहुत जरूरी है। सुधी लेना एक दूसरे को। नहीं कुछ तो हम फोन कर सकते बेटी को। जब हम ये आज के जो माहौल है हमारे बहुत अच्छे माहौल नहीं है, क्या हम एक दूसरे को पूछते भाई ठीक हो ना, कैसे हो? क्यों फोन कर, क्या जरूरत है? जरूरत किसी की किसको नहीं होती है, लेकिन जब होता है तब पड़ती है। कभी कभी सिर्फ पैसे से काम नहीं होता है, हमें एक दूसरे की परवाह भी होना जरूरी। भले आप एक दूसरे को पैसा ना दो, लेकिन पूछो तो सही भाई ठीक हो, अच्छे हो? आज ही वही माहौल है, वो जो माहौल है आज का कि हम एक दूसरे की सुधि ले, परवाह करे, फिक्र करे, अब पूछे भाई ठीक हो ना। वो ये शब्द भी बहुत काफी हो जाते एक दूसरे के लिए। सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है, उसके लिए फिक्र भी होना जरूरी है। पैसा है लेकिन फिक्र नहीं है, लेकिन फिक्र है तो पैसा नहीं होगा तो भी चलता है, लेकिन एक दूसरे की परवाह होना बहुत जरूरी है। जब देर हो जाती है तो हम एक दूसरे को, घर के लोगों को पूछते हैं भाई क्यों देर हो गई, ठीक तो है ना, गाड़ी मिली या नहीं, क्यों पूछते हैं हम? कभी कभी दोस्तों के फोन नहीं आते, या दोस्त को हम फोन नहीं करते तो वो भी फोन करता है, अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक तो है? क्यों? दोस्त होते, फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह रोज पूछता है भाई आज तूने प्रार्थना नहीं की, क्यों नहीं की, प्रॉब्लम है? आज बाइबल नहीं पढ़ा, कुछ है? मेरे साथ बातें नहीं की, अरे भाई आज कलीसिया नहीं आ गया, चर्च को नहीं आया, कुछ है? हम तो आपने इसमें मजबूत है, हमें पता भी नहीं रहता है। प्रभु बार बार पूछ रहे भाई क्यों नहीं आ रहा है, भाई क्यों नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं है कौन पूछ रहा है। कभी कभी हमारे साथ यीशु मसीह छोड़कर दूसरा ही बात करके जाता है, फिर भी पता नहीं होता। हम भी कभी कभी दोस्तों को छोड़कर दूसरे दोस्त पकड़ लेते हैं, नए दोस्त। फिर वो दोस्त फिक्र करते हैं इसका फोन नहीं आ रहा, कुछ तो भी गड़बड़ है, चलो जाके देखो यार घर पे। कभी कभी इनके घर जाया जाता है तो इनके मुंह खुले हुए रहते, बात भी नहीं करते, पानी तक नहीं पूछते, और फिर बोलते हैं कि बिना पूछे आ जाते। अरे भाई तुम नहीं आए इसके लिए तो आ गए ना, तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है, तुम्हारी कोई इसके लिए तो आ जाते भाई ठीक तो है ना। वैसे तो तुम खबर दे नहीं रहे हो तो हम ही आके पूछ लेते भाई ठीक तो है। तो ये गड़बड़ हो जाती है, ये परवाह होती है, परमेश्वर के लोगों को एक दूसरे की परवाह होती है। और उसके बाद आखिरी सेवा में खर्च करना, द स्पेंडिंग ऑफ फ्रेंडशिप। मैं तुझे चुका दूंगा, आई विल रिपे दी।
वो हमारे लिए सोचता है, परवाह करता है और देता भी है। सारी कीमत उसके प्यार को प्रमाणित करती है। He thinks and cares and provides, cost proves his care. उसने जो कीमत हमारे लिए चुकाई वो तो हम फिर से चुका नहीं सकते। यही अनुग्रह होता है। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। कि जब हम लायक नहीं थे तो उसने हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया। उसने पैसा खर्चा किया, उसको सराय वाले को दिया और ये भी कहा अगर तेरा कुछ ज्यादा हुआ तो जब मैं आऊंगा तब तुझे देकर चला जाऊंगा। ये जाए, ये ठीक हो गया तो उसको जाने दे। मैंने पहले ही कहा था अगर आपके पास नहीं है तो चिंता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर सकते हैं बीमार व्यक्ति के लिए। कुछ जुगाड़, अस्पताल में कोई पहचान है तो वो तो कर सकते हैं। अगर कोई आपका अच्छा पहचान वाला है, डॉक्टर कुछ है, अरे भैया ऐसा ऐसा ही जरा उसका देखना, हो सकता है ना। भले आपको पैसा ही देना पड़े ये बात नहीं होती, याद रखना। लेकिन आप आपकी पहचान का इस्तेमाल तो कर सकते हो कि भाई ये डॉक्टर फलाना फलाना पहचान वाला है, आप उसके पास जाओ, वहां पे आपकी हेल्प हो सकती है। कभी कभी हम भी नहीं करते, क्यों करूं, उसको नाम क्यों दूंगा, क्या जरूरत है। कभी कभी हमें उसकी दुष्टता याद आ जाती, उसने मेरे लिए नहीं किया था ना, नहीं किया। फिर तुमने उसमें क्या फर्क है, वो करे या ना करे। जब हमारे जीवन में ये बात आती खर्च करना, उसके लिए सिर्फ पैसा खर्च नहीं, आपको आपका वक्त भी खर्चा करना पड़ता है। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम। ठीक है ना, मैं बोल दूंगा काम पे जाना, 2 घंटा लेट आता हूं। उसने अपने वक्त को भी स्पेंड किया, सिर्फ खर्चा, सिर्फ पैसा नहीं किया। वो भी व्यापारी था, उसको भी सामान लाने को जाना है, उसका तो वो वक्त तो चला गया, उसका नुकसान हुआ होगा ना, डबल नुकसान। वक्त भी गया, पैसा भी किसी का गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। स्पेंड अपने वक्त को भी कभी कभी लोगों के लिए खर्च करना सीखो। कुछ कुछ लोगों के पास तो वक्त ही नहीं होता है एक दूसरे को मिलने को। कभी कभी कुछ लोग परमेश्वर के काम में इतने व्यस्त हो जाते, परमेश्वर के काम में, तो अपनों को देने के लिए वक्त नहीं होता। और प्रभु ये नहीं कहता है कि भाई पूरा तुम देखो भाई, जब अपनों के लिए कुछ करो। अरे जब आप अपनों के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं तो प्रभु को आप वक्त नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखो, आप जो कहते हैं ना, अरे यार मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ प्रार्थना है, वहां प्रार्थना है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्योंकि परमेश्वर ने वक्त निकाल पर भी आपने घर पे गया है, मालूम है आपको। अपने भाइयों से मिलता था, भले वो उसको माने या, लेकिन वक्त निकालता था। और रोज का रात का वक्त उसको अपने असली बाप से मिलने का होता था, उसको भी मिलता था। ये नहीं कहता था मैं तो उसका पुत्र हूं, मुझे क्या जरूरत है उससे बात करने की, मेरे से तो मुर्दे जिंदा होते, तो उसके साथ मैं क्यों बात करूं। ये भी हो सकता, लेकिन नहीं, वक्त उसको भी देता था। हमारे पास वक्त का भी एक खर्चा करना होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के लिए कभी कभी 1 घंटा तो निकालो अपने लोगों के लिए। सारी दुनिया सेवा करते हो तो सेवा के अंदर एक दूसरे के लिए वक्त भी आ जाता है। अगर आप बोले मेरे पास वक्त ही नहीं है,
सिंपल सा। अगर किसी ने उनको बोलने दो, सेवा करने वाले लोगों को कोई बोल दो, अरे यार जरा मेरे साथ आता है कि जरा गाड़ी बीड़ी निकालते हैं, चलो हम जाके आएंगे, पास्टर लोग तुरंत नहीं करते। हाँ तो खर्चा मेरा थोड़ी ना होने वाला है, पास्टर का खर्चा वो करेगा क्योंकि वो लेके जा रहा है। लेकिन कभी अगर वो कभी दूसरा एक साधारण व्यक्ति बोलेगा पास्टर जी जरा घर पे आके जरा जाओ, है ना, मेरे पास वक्त नहीं है, या तो अपने रिश्तेदार कभी कभी। जब वक्त होता है, उनको जरूरत है तो वक्त निकालो। वक्त कब? जब जरूरत है तो वक्त निकालो। मैं ये नहीं बोलता कि आप सब कुछ छोड़ के टाइम पास ही करते हुए, टाइम पास की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कुछ ऐसे हैं, उनको टाइम पास करने के लिए वक्त है, लेकिन किसको मिलने के लिए वक्त? इसके लिए उसने वक्त निकाला, उसको स्पेंड किया, पैसा खर्चा किया। कोई लोग ऐसे है ना कि वक्त निकालना है, उसको मिलने को जाना है, फिर उसको मिलने को जाना पड़ेगा, आधे दिन की छुट्टी, आधे दिन का पगार गया, फिर वहाँ पे कुछ खाने को लेके जाना पड़ेगा, फिर ये होगा, फिर मेरा ये खर्चा होगा। लेकिन यही लोग जो है ना, हमसे एक्सपेक्टेशन रखेगी, इच्छा रखेगी कि आप मुझे मिलने को आओ। बड़े लोग क्योंकि उनका वक्त कीमती है, हम है कौन भाई? हम है कौन? है वो ऐसे, क्योंकि पैसे नहीं होते, ये फर्क होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम क्या स्पेंड करें। उसके पास पैसा होना हो, बेचारा उसके पास तो था नहीं, उसका तो सब लूट लिया था, तो वो कहता था मैं मेरा पैसा क्यों खर्चा करूं, वक्त भी खर्चा करूं, मेरा बिजनेस का भी, मेरा जो व्यवहार होने वाला उसका भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसने वो स्पेंड, और उसने और कहा लगेगा। तो ये जो 7 बातें हैं, अच्छे सामरी, ये दोस्त के हिसाब से होता है, और ये वही व्यक्ति करता है जिसका दोस्त यीशु मसीह है। जिसका दोस्त यीशु मसीह, वही अपने मित्र को, दूसरे मित्र को समझ सकता है, वरना नहीं समझ सकता। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हमें सहायता करने वाले आप हैं। आपने हमें जो सीख दी है, वो सीख ताम्र हमारे साथ बने रहे जब तक आपका दूसरा आना नहीं होता। हर एक के अंदर खुदा बाप आपके बेटे यीशु के चरित्र को पैदा करना होगा, उनके नेचर, उनकी जात हमारे अंदर बच जाए, ताकि हम एक सच्चे मसीह के दोस्त कहें, यीशु के दोस्त कहें, ताकि हम वही दोस्ती दूसरों के साथ भी बांट सकें। बाप हर एक के ऊपर आज बरकत हो, हर एक को छू लीजिए, हर एक बंधन, हर एक रुकावट, हर एक शैतान की ताकत यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। और प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं, हर एक को इसी वक्त छू ले, हर एक आत्मिक दर्द जो भी है, जो भी दुख की बातें हैं, यीशु के नाम से निकल जाए, और खुदावंदा आपका तेल का अनुग्रह हर एक के अंदर भर दे। आज इसी वक्त आपके अनुग्रह के द्वारा इनके जख्म जो है खुदावंदा नर्म हो जाए, और आपके प्रेम के खुदावंदा दाग रस से छंगाई आ जाए। आपकी दया इन पर बनी रहे, हर एक व्यक्ति अच्छा सामरी बने, ताकि वो आपका दोस्त बने। आपका दोस्त एक अच्छा सामरी होता है। खुदा बाप, ये ऐसा ही हमारे जीवन में, ताकि खुदा पाक हम सिर पर आपकी
प्रभु जी अपने ऐसा फजल के इसके लिए शुक्रिया। सुन रहे जो सुनेंगे जो देख रहे देखिए हर एक के ऊपर आपकी एक बरकत कायम है, हर एक को छू लीजिए। यस्सु आपकी महिमा दिखाए। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित कर, आए हुए सभी को आपके हाथ में समर्पित कर। यह प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यस्सु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यस्सु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का ये आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे आमीन।